सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, स्वागत है सबसे पहले आपका इस आपके यूट्यूब चैनल अपडेटेड क्लासेस में। तो चलिए आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मिक्सचर भाई। तो इससे पहले आप सभी ने, हमें पता है आप सभी ने पढ़ लिया है, रेशो पढ़ लिया है और आपने प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया है। तो ये रेशो प्रोपोर्शन ये दोनों का पार्ट है, ठीक है जी। यही इसी का पार्ट है, ये रेशो का पार्ट है मिक्सचर, ठीक है। जिन बच्चों ने रेशो को अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो मैंने वीडियो डाली है, तो उसको मिक्सचर भी इजी ही लगेगा, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं तो अर्थमेटिक का सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर ही आपका कौन है, मिक्सचर है। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा भाई, मिक्सअप है, सब कुछ मिक्सचर है। मिक्सअप क्या हो गया, मिक्सचर क्या हो गया आपके पास, कि जैसे कि आप दुकान में जाते हो, हल्दीराम का मिक्सचर का पैकेट लेते हो, तो उसमें क्या क्या पड़ा हुआ होता है, मटर पड़े होते हैं, आपके पास सेमिया टाइप पड़ी होती है ना, बहुत सी चीज़ों का मिक्सअप हुआ होता है, उसे कहा जाता है मिक्सचर। तो यही वो मिक्सचर है, यही इसमें भी बहुत सारा मिक्सअप होगा। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमने आगे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं समझाऊं, और इस कंफ्यूजिंग चैप्टर को ना, इस जितना भी ये मिक्सचर चैप्टर है, इसको मैंने एक बहुत डिटेल में इसकी एक पीपीटी बनाई हुई है। तो जो कि मैं आपको एक इजी वे में समझाऊंगा, जो कि हर एक टाइप को क्लियर करवाते जाएंगे हम, जो एग्ज़ाम में आपके आएगी, है ना। तो जो थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहने देना मैंने, इसलिए इस वीडियो को भी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये वीडियो काफ़ी आपकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो जेके एसएससी वीएलडब्ल्यू की तैयारी करवा रहे हैं, वो मिक्सचर का चैप्टर नहीं करवा रहे, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे पेड बैचेस में हो। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेंशन किया है और इसका क्वेश्चन भी आएगा, है ना। तो कंफ्यूजिंग चैप्टर है थोड़ा सा, बट इसको हम इजी वे में धीरे धीरे से एक क्वेश्चन को करेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मिक्सचर होता क्या है, हम बचपन में पढ़ते क्या थे, क्या होता है मिक्सचर क्या नहीं। आपने देखा होगा, ऐसे आपके पास एक सपोज दैट जार है, एक जे जार बना दिया, एक जे जार बना दिया, ठीक है। ये सपोज दैट किसी ए पर्सन का है या किसी बी पर्सन का जार है, ठीक है। मतलब अपना अपना एक, आप मान लो बकेट है इनकी अपनी अपनी, ठीक है। इसने अपनी बकेट में डाला है मिल्क और इसने अपनी बकेट में डाला है वाटर, ठीक है जी। दोनों के अपना अपना है। होता क्या है फिर मिक्सचर क्या होता है, कि अगर हम इन दोनों का कुछ कुछ रेशो ले ले और मिल्क और प्लस वाटर का रेशो ले ले, इनको मिक्स कर दें एक जार में, तो बन जाता है हमारा मिक्सचर, ठीक है जी। ये सब हम बचपन में पढ़ते आते थे। क्या होता था कि दो दो अलग अलग है मिल्क और वाटर, दो अलग अलग हमारे पास जार बड़े हुए हैं, एक ट्यूब पड़ी हुई है, उन दोनों को अगर किसी एक बकेट में हम मिक्स कर दें तो मिक्सचर बन गया, है ना। बट ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं आते। आजकल क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं मिक्सचर के एग्जाम में, वो आप देख सकते हो, ठीक है। मिक्सचर के नॉर्मली आपको मैं बताऊं तो 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब 3 टाइप्स के वो कौन है, कैसे हैं, वो आप सभी को मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तीनों की तीनों टाइप्स, ठीक है। तो पहली टाइप की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको नॉर्मल समझाऊं, फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं, तो पहले किस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें होता क्या है कि एक आपके पास सपोज दैट एक टीनू नाम का एक लड़का है, ठीक है। टीनू के पास क्या है, मिल्क और वाटर की एक रेशो है, कुछ भी रेशो होगी, एक्स रेशो बाई सपोज दैट कुछ भी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, पहला मेथड क्या है, क्या उसने 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। आप बताओ नया रेशो उनमें जो बना वो क्या होगा, ठीक है जी। 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, नया रेशो बताओ, अब वो नया रेशो में क्या बनेगा। जहाँ ऐसे बोल देगा कि 5 लीटर वाटर निकाल दिया, अब नया रेशो क्या बनेगा। तो पहला टाइप होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस का, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी अभी आपको मैं आगे करवाऊंगा। सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं ना, वो कुछ ऐसे बनते हैं कि आपके पास एक लड़का है ए और दूसरा लड़का है आपके पास बी, ठीक है जी। उसके पास भी मिल्क और वाटर की रेशो है, ए के पास भी और बी के पास भी मिल्क और वाटर की रेशो है, ठीक है। दोनों के पास 40-40 लीटर मिक्सचर है, क्लियर। दोनों के पास 40-40 लीटर मिक्सचर है, बट मिल्क और वाटर की रेशो इसकी कुछ और है, जैसे इसकी 1:2 होगी, इसकी शायद 3:4 होगी, ठीक है जी। दोनों की रेशो अलग अलग है, बट मटेरियल जो है, मिक्सचर जो है वो सेम है। अब इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी आपको उठाना पड़ेगी और एक मिक्सचर में बनाना पड़ेगी। वो कैसे बनाओगे, ये होती है आपकी सेकेंड टाइप, क्लियर। अभी यहाँ से समझ नहीं आया होगा शायद आपको, पर क्वेश्चन से बिल्कुल डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा। बात करूंगा जैसे अगर मैं थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप क्या होती है, थर्ड टाइप होती है आपकी रिप्लेसमेंट की। थर्ड टाइप आ गई आपके पास कौन सी, रिप्लेसमेंट की टाइप होती है थर्ड टाइप। उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे सपोज दैट आपका एक दोस्त है, चला गया मुंबई में,
वहाँ पे वो बियर शॉप में चला गया काम करने के लिए कि भैया जी बेरोज़गारी है, चलो एक बियर शॉप में चले जाते हैं। बट था वो पीने का चस्की। तो हुआ क्या कि सपोज दैट आपके पास एक बॉटल रखी हुई है ऐसी ऐसे करके, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, उसमें अल्कोहल है, ठीक है जी, उसमें क्या है, अल्कोहल है। और अल्कोहल वही क्या है, मिक्सचर है। 80% उसमें अल्कोहल पड़ी हुई है और 20% उसमें वाटर पड़ा हुआ है। अब आप उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के को था भाई मैंने चखनी तो है, बहुत महंगी अल्कोहल है, मैं तो चखूंगा। तो उसने पीने के लिए क्या किया, उसने 10 लीटर जो है वो अल्कोहल निकाल दी। अब 10 लीटर अल्कोहल निकाल दी, उसकी जगह वो क्या करेगा, 10 लीटर वाटर ऐड कर देगा। बट क्वांटिटी आप देखो तो सेम रही, ठीक है ना। अगर 10 लीटर का, अगर पूरा आपके पास 100 लीटर की एक बॉटल थी, बड़ा बड़ा कैन सा, तो 100 लीटर में उसने 10 लीटर अगर अल्कोहल निकाल भी दी तो 10 लीटर वाटर डाल दिया, क्वांटिटी सेम रही ना। ऐसे रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, इसे कहते हैं इक्वल रिप्लेसमेंट। इक्वल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। क्लियर, ये सभी के सभी आपको मैं क्वेश्चन से क्लियर करवा दूंगा, अभी डोंट वरी, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल मिक्सचर आपका बस इन्हीं 3 टाइपों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। यही इन्हीं टाइपों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ आ गया तो ये मिक्सचर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, ठीक है। इसका कभी भी जिंदगी में कोई क्वेश्चन आ जाए आप कभी घबराओगे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन से। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेम वही रेशो ही है भाई, ये सेम रेशो का ही पार्ट है, बस थोड़ा बहुत इसमें फर्क होगा, जो होगा हम देखेंगे। क्लियर, समझाएंगे आपको। कहा गया है कि एक कंसिस्टर है, होल्ड करता है 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड बटर का इन द रेशो 3:1 में, ठीक है जी। एक आपके पास कंसिस्टर है, सपोज दैट इतना बड़ा आपके पास ऐसा कंसिस्टर है, उसमें क्या है, टोटल 36 लीटर का क्या है, उसमें मिक्सचर है। 36 लीटर का क्या है, मिक्सचर है भाई, जिसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या दे दी गई है, मिल्क आ गया, वाटर आ गया, उनकी रेशो है, मिल्क की रेशो आ गई 3, वाटर की आ गई 1। क्लियर, मिल्क और वाटर की रेशो क्या है, 3:1 है। अब पहली वाले टाइप आ गई, वो क्या आ गई, इक्वल एडिशन में, जैसे में कुछ ऐड करने को कहेगा या सब्ट्रैक्ट करने को कहेगा, पहली टाइप वो आ गई। कहा है 15 लीटर्स ऑफ मिल्क एडेड टू द कंसिस्टर, द न्यू रेशो ऑफ मिक्सचर क्या होगी, ठीक है जी। ये पहले मैंने आपको बताया ना कि 3 टाइप के बनते हैं मिक्सर के क्वेश्चन, वो आ गया पहली टाइप का, कि जिसमें वो बोलेगा कि कुछ हम ऐड करवा देंगे या सब्ट्रैक्ट करवा देंगे मिक्सचर में, ठीक है जी। तो आपके पास टोटल मिक्सचर है, ठीक है, किसका, 36 लीटर मिक्सचर है, वो भी किसका, मिल्क और वाटर का। मिल्क कितना है, 3 रेशो में है, और वाटर कितना है, 1 में है, ठीक है जी। 3:1 है मिल्क और वाटर की रेशो। उसने कहा 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द कंसिस्टर, हम क्या करेंगे कि 15 लीटर मिल्क को ऐड करवाना है, बट हमें पता नहीं है कि ये मिल्क पहले से उसमें कितना है कितना नहीं। पहले हम ये फाइंड करेंगे कि पहले मिल्क कंसिस्टर में है कितना। तो उसे फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे, ये जो 36 लीटर है, ये जो 36 लीटर है, ये किसका मान है, मिल्क और वाटर को मिक्स करके ये 36 लीटर बना। और मिल्क और वाटर की अगर आप रेशो देखो, मिल्क की 3 है, वाटर की 1 है, मतलब कितनी होगी, टोटल 4। ये जो 36 लीटर है, ये 4 रेशो का मान है। आपने सबसे पहले निकालना है कि इसमें वाटर कितना, आपने 1 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है जी। 4 से इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, मतलब कि वाटर जो है वो इसमें 9 लीटर पड़ा हुआ है, और इसमें मिल्क है वो कितना पड़ा है, 9 3 जा 27 लीटर। 27 लीटर इसमें क्या है, मिल्क है जी। आपको समझ आ गया। अगर आप यहां से समझो ध्यान से, तो मिल्क और वाटर की अगर मैं रेशो लूं, मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करूं, तो मिल्क जो है वो मेरे पास 27 लीटर है, वाटर मेरे पास जो है वो 9 लीटर है। क्लियर, समझ आ गया आपको कि वाटर कितना है, मिल्क कितना है जी। हमने कैसे निकाला, हमने देखा टोटल, जिन बच्चों ने रेशो पढ़ी होगी उसके लिए तो ये बिल्कुल आसान सी बात है कि टोटल मिक्सचर आपके पास 36 लीटर है, ये 3 और +1 इनमें डिवाइड होगा, जो मिल्क और वाटर में डिवाइड होगा, मतलब मिल्क 3 में है, वाटर की रेशो 1 है, टोटल बन गई 4 रेशो। 36 लीटर जो है वो 4 रेशो में डिवाइड होगा। आपने पहले 1 की वैल्यू निकाल ली, वाटर कितना है उसकी वैल्यू निकाली, आपके पास बन गया 9 लीटर। क्लियर, अब आपके पास बन गया 9 लीटर, क्या बन गया, वाटर बन गया। मिल्क कितना बन गया, 27 लीटर। अब इसने क्या कहा कि 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, हमने क्या किया, 15 लीटर ऑफ मिल्क को ऐड करवा दिया भाई। अगर ऐड करवा दिया तो न्यू मिक्सचर, न्यू रेशो क्या बनेगी वो आपने बतानी है। तो वाटर तो 9 का 9 ही रहा, आपने कहा जी सर 9 का 9 ही रहा। 27 में जब आपने 15 को ऐड किया तो बन गया 42, 42 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब अगर आप इससे 3 से काटोगे तो कटेगा 3 बार में, और 3 से काटोगे कटेगा 1
एक बार में और 4 बार में, ठीक है जी। 14:3 आपके पास न्यू रेशो जो आएगी वो आएगी 14:3। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर होगा। तो आपको समझ आ गया कि मैंने किया क्या, कैसे किया। अगर आपको नहीं समझ आया होगा इस वीडियो को वापिस से देख लो भाई एक बार, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है बहुत सारा और इसको मैंने जितना इजी हो सकता है ना उतना इजी से पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है जी। स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझाता हूँ। क्या कहा है कि एक कंसिस्टर है जिसमें 36 लीटर का क्या है, मिक्सचर है भाई, ठीक है जी। एक आपके पास समझ लो, सिंपल भाषा में समझ लो कि एक आपके पास बकेट है, ठीक है। उस बकेट में आपने दूध और पानी को मिक्स करके डाला है और टोटल वो 36 लीटर का बन चुका है, ठीक है। जिसमें मिल्क की क्वांटिटी है 3 की है और वाटर की क्वांटिटी है वो 1 की है, मतलब 3:1 में वो दोनों बकेट में पड़े हुए हैं। क्लियर। अब हमने सबसे पहले निकाला कि भैया मिल्क कितने लीटर डाला था, पानी कितने लीटर डाला था। उसको निकालने के लिए मैंने कहा कि टोटल 36 लीटर है जो डिवाइड होता है 4 लीटर में, 4 रेशो में, इनटू हमने सबसे पहले वाटर की वैल्यू निकाली, कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि वाटर की रेशो क्या है, 1 है। तो वो आ गया मेरे पास 9 लीटर। अब 9 का ही 3 गुना कितना होगा, 27 होगा। तो मेरे पास मिल्क भी आ गया। अब उन्होंने कहा 15 लीटर मिल्क ऐड करवा दो, तो नई जो रेशो बनेगी वो कितनी होगी, 15 लीटर हमने ऐड करवाया, नई रेशो हमारे पास बन गई 14:3। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेम वैसा क्वेश्चन। क्या कहा गया है इसमें, देखो ध्यान से। अगर पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा तो ये वाला डेफिनेटली आना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्या कहा गया है कि एक 25 लीटर का क्या है आपके पास, मिक्सचर है। सेम वही बात कि एक 25 लीटर का आपके पास क्या है, 25 लीटर का आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है भाई साहब। द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर की कितनी है। इस बार क्या आ गया, इस बार एसिड आ गया और वाटर आ गया। उनकी रेशियो क्या है, एसिड है वो 4 रेशियो का है, वाटर जो है वो 1 का है, ठीक है जी। रेशियो आ गई एसिड और वाटर की, वो क्या है 4:1 आ गई। कहा अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर वो क्या होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि भाई साहब एसिड कितना लीटर डाला हुआ है, वाटर कितना लीटर डाला हुआ है। तो हम कैसे निकालते हैं भाई, टोटल कितना है 25 लीटर है, जो कि डिवाइड होगा किसने में, 4 + 1 5 में डिवाइड होगा। हमने निकालनी है किसकी, हमने निकालनी है वाटर की सबसे पहले वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। 5 से काटोगे 5 बार में, मतलब आपके पास जो वाटर आएगा वो कितना आएगा, 5 लीटर। अगर वाटर 5 लीटर है, अगर आपके पास वाटर 5 लीटर आ गया तो एसिड कितना आ गया, 5×4 = 20 लीटर। 20 लीटर क्या बन गया आपके पास, एसिड बन गया, है ना। यही तो है, 20 + 5 25 लीटर हो गया कि नहीं, टोटल मिक्सचर हो गया। तो एसिड कितना था आपका, अगर मैं इनकी रेशियो लूँ, एसिड और वाटर की अगर मैं रेशियो ले लूँ तो एसिड आपके पास बनता है पहले 20 लीटर और वाटर आपके पास बनता है 5 लीटर। अब इन्होंने क्या कहा कि 3 लीटर हमने वाटर, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, ठीक है जी। 3 लीटर ऑफ वाटर हमने ऐड करना है मिक्सचर में, मतलब इस बार +3 किस में करेंगे, वाटर में करेंगे, ना कि एसिड में करेंगे। तो नया जो मिक्सचर बनकर आएगा वो क्या होगा, 20:5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। आप इसको काट सकते हो अगेन, कितने से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो। 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, बन गया आपके पास 5:2 बन गया। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक टाइप 1 समझ आ चुकी होगी। नहीं आई है तो और क्वेश्चन करते हैं इसके, आपको अच्छे से रटवा दूंगा मैं आपको ये सारे की सारी टाइप्स ना, सिर्फ एक ही वीडियो में आपकी हम मिक्सचर को ख़त्म करेंगे। क्लियर है। तो अभी तक पहले ये बता दो, इतना समझ आ गया ना कि अगर आपको कुछ ऐड करने को बोलेगा तो क्या करोगे, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा तो क्या करोगे। इतना तो बात क्लियर हो चुकी होगी इन 2 क्वेश्चन से, है ना। अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन देख लो, ऐसा वाला एक और क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ नया क्या है वो देख लीजिएगा भाई, है ना। क्या कहा गया है कि इन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। भाई वही बात कह दी इन्होंने क्या कहा कि 30 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, 30 लीटर का आपके पास मिक्सचर है जिसमें एसिड और वाटर की रेशियो कितनी है भाई, एसिड और वाटर की रेशियो कितनी है, 2:3 है, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। अब हम कितना वाटर ऐड करेंगे कि हमारे पास जो नई रेशियो बनकर आएगी वो बनकर आएगी 2:5। क्लियर। ऐसा कुछ कहा गया है कि नहीं कहा गया, बता दो भाई सबसे पहले। ऐसा ही कहा गया है ना। तो कितना हम उसमें कितना लीटर ऐड करेंगे, पहले में क्या करता था, पहले वो आपको दे देता था कि इतना लीटर ऐड करो, नई रेशो क्या बनकर आएगी। अब उसने नई रेशो दी है
पूछा है कितना लीटर आप ऐड करोगे। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम क्या करते थे, टोटल कितना लीटर है वो ले लिया और रेशो कितनी है उनको ऐड करके डिवाइड कर दिया। 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। सबसे पहले हम निकालेंगे कि वाटर कितना लीटर है, हमने 3 से मल्टीप्लाई दे दी। 5 से काटोगे 6 बार में, 6 3 जा 18 आ गया, मतलब वाटर जो है वो 18 लीटर है। और अगर एक का मान निकालो जहाँ से आप, कितना आ गया, अगर आप यहाँ से निकालते हो एक का मान तो मतलब वो बनता है 6, तो 6 2 जा कितना आ गया, 12 आ गया आपके पास। तो एसिड कितना है आपके पास, 12 लीटर है। क्लियर, समझ आ गया आपके पास कि नहीं आ गया। एसिड आपके पास कितना है, 12 लीटर है, और वाटर कितना है, 18 लीटर है। तो इसको आप लिख तो पहले, सबसे पहले आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, एसिड रेशो वाटर आ गई, एसिड और रेशो कितना आ गया आपके पास, वाटर आ गया। क्लियर, वाटर कितने हैं, एसिड कितना है 12 लीटर और वाटर कितना है 18 लीटर। क्लियर आ गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, क्या कितने अमाउंट में हम वाटर को ऐड करेंगे कि जो हमारी नई रेशो है वो बनकर आ जाएगी एसिड और वाटर की कितनी, 2:5 बनकर आ जाएगी। ठीक है जी, वो कितनी बनकर आ जाएगी, 2:5 बनकर आ जाएगी। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमने वाटर को छेड़ा है कि नहीं छेड़ा, वाटर को छेड़ा है हमने कहा 18 में कुछ ऐड करेंगे कि नई रेशो ये बनकर आएगी, बट हमने क्या एसिड को छेड़ा, एसिड को नहीं छेड़ा। अगर एसिड ऊपर 12 का है, 12 लीटर है, तो नीचे भी 12 लीटर होना चाहिए नहीं चाहिए, नीचे 2 लीटर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड को तो हमने चेंज ही नहीं किया, हमने तो ऐड करवाया खाली वाटर को, एसिड को नहीं ऐड किया ना उसको सब्ट्रैक्ट किया। तो एसिड अगर हमारा ऊपर 12 है तो नीचे भी 12 होना चाहिए। तो नीचे 12 होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई दे देंगे कि 6 2 जा 12 हो जाए। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपको सर बिल्कुल दे सकते हैं। तो 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब मल्टीप्लाई अगर 6 की इसको दी तो इसको भी देना पड़ेगी 5 को, तो 5 6 से कितना हो गया, 30 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 30 हो गया भाई। एसिड को हमने छेड़ा था, नहीं छेड़ा था, क्वेश्चन में कहा था कि हम कितना वाटर ऐड करें कि नई रेशो ये बन जाएगी, एसिड को ऐड करने के लिए नहीं कहा था। अगर एसिड ऊपर 12 है तो नीचे भी 12 होना चाहिए, वो हमने बना दिया। अब वाटर ऊपर कितना था, 18 था, नीचे बन गया 30, कितना ऐड हुआ वाटर भाई बताओ, वाटर हमने कितना ऐड कर दिया, वाटर हमने 12 लीटर वाटर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यही 12 लीटर तो पूछा था हमें, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही हो गया कि नहीं हो गया बताओ। उन्होंने पूछा था कि कितना लीटर हम वाटर को ऐड करें कि हमारे पास नई रेशो जो बनकर आएगी वो कुछ 2:5 बनेगी। तो आपने निकाल दिया कि 12 वाटर ऐड हुआ है। समझ आई, इतना सा क्वेश्चन था जो हमने किया अभी। तो इसको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ तो आ ही चुकी होगी, है कि नहीं। अगर नहीं आई होगी कोई बात नहीं, इसके जैसे और क्वेश्चन लाता रहता हूँ मैं कि आपको क्लियर होता जाए, कोई डाउट ना रहे, है ना। तो अभी तक बता दो भाई, इतना समझ आ गया। इसमें क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमें रेशो दी गई थी, लीटर नहीं दिया गया था। तो उस लीटर को निकालने के लिए हमने पहले देखा जिसको हमने नहीं छेड़ा वो तो उस सेम रेशो में होना चाहिए। अगर एसिड ऊपर 12 है तो नया जो रेशो बनी उसमें भी एसिड 12 ही होना चाहिए लीटर, 2 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कम ज़्यादा किया ही नहीं हमने। तो इसको मेंटेन करने के चक्कर में वो लीटर भी हमारे पास निकल आ गया वाटर का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी कुछ इस जैसा ही क्वेश्चन है। तो उससे आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट बचा होगा वो भी आसानी से निकल जाएगा। क्लियर, क्या कहा है कि 200 लीटर ऑफ मिक्सचर में कंटेन क्या है, उसमें मिल्क और वाटर है, किस रेशो में है, 17:3 में है। भाई क्या है, सिंपल सी, अभी हम बेसिक से नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, 200 लीटर है कि नहीं है। आपने कहा है टोटल मिक्सचर हमारे पास, टोटल रेशो हमारे पास क्या है, 17 + 3 कितना हो गया, 20 हो गया। आपने कहा बिल्कुल सर 20 हो गया। सबसे पहले मिल्क और वाटर की रेशो है ना, अगर मैं वाटर की वैल्यू निकालूँ, मिल्क और वाटर का रेशो है, अगर मैं वाटर की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा कि नहीं करूंगा। 20 से काटा इसको, कितनी बार में चला गया, 10 बार में। तो 10 × 3 कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए भाई। 30 आ गया ना, कि 10 रेशो हमने क्या किया, इसमें 3 किया तो 30 आ गया, क्योंकि 20 का ही 10 × 200 होता है। तो हमारे पास ये आ गया। तो वाटर हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर। अब मिल्क की अगर मैं बात करूंगा तो मिल्क निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 17 करोगे, तो 10 से × 17 करोगे तो 117 आ गया। वापिस से क्या बन गया, ये बन गया 17:3 बन गया हमारे पास। क्लियर, समझ आ गया इतनी सी बात आपको कि 17:3 बन गया।
आपने कहा बिल्कुल सर, जी सर, बन गया। अब इन्होंने क्या कहा आगे कि आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर रिजल्टिंग मिक्सचर भी 7:1। अगर हम मिल्क में कुछ और लीटर ऐड कर दें तो जो नई रेशो बनकर आएगी वो 7:1 बनकर आएगी। क्या ऐसी बनेगी? सच में ऐसी रेशो बनेगी? आप कहोगे सर ऐसी तो बन नहीं सकती, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ऊपर वाटर जो है वो 3 लीटर का दिया गया है, बट जो नीचे आया है वो 1 लीटर का है। भाई हमने वाटर को तो छेड़ा ही नहीं, क्वेश्चन में कहा था मिल्क को ऐड करो कुछ लीटर में कि नई रेशो 7:1 बनेगी। अगर मिल्क ऐड करेंगे तो वाटर जितनी रेशो में उस टब में पड़ा हुआ है वो उतनी ही रेशो में रहेगा, उसमें हमने कुछ निकाला ही नहीं बाहर। तो अगर ऊपर वाटर 3 है तो नीचे भी 3 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 3 से कितना आ गया, 21 आ गया, प्लस आ गया यहाँ पे 3, सॉरी रेशो बनेगा ये, है ना, रेशो आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आ गई बात? तो रेशो आपके पास कितना बन गया, 21:3 आ गया आपके पास। ऊपर मिल्क आपके पास 17 लीटर था, नीचे मिल्क आपके पास 21 हो गया। तो कितना बड़ा बता दीजिए, 17 से 21 हुआ, कितना हुआ, 4 लीटर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बट हमने 0 वहां भी काटा था, तो इट मीन्स 40 लीटर आपका मिल्क बड़ा होगा। ठीक है जी। अगर आप आसानी से समझना चाहे तो देख सकते हो भाई, टोटल लीटर आपका कितना था, 200 लीटर था, जिसमें से आपने डिवाइड जो होना था वो 17 + 3 में होना था, मतलब 20 में होना था। बड़ा कितना, 4 लीटर बड़ा। तो इसकी अगर आप काटोगे ये कटेगा 10 से, तो 10 × 4 40 लीटर आपके पास बन जाएगा। क्लियर? ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको छोड़ो ऐसे, इसको छोड़ो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका होगा कैसे हुआ, कैसे हमने मिल्क और वाटर की रेशो ली, जो 170:30 आया था, है ना। तो 0 मैंने यहाँ काटा था, बट जहाँ वही अगर 0 हमने काटा था वही 0 जहाँ 4 के साथ भी आएगा, मतलब 40 लीटर बन जाएगा ना। ठीक है जी। तो वैसे हमने इक्वल क्वांटिटी करके इसको सॉल्व कर देना है। क्लियर आ गया, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी कुछ इसके जैसा ही क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि 2 क्वेश्चन हमने सेम निकाले हैं, ये तीसरा क्वेश्चन तो आप खुद भी निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से। इसमें क्या कहा गया है, वही सेम चीज कही है, शॉर्ट मेथड में करते हैं। भाई टोटल आपके पास कितने लीटर का मिक्सचर है, 729 लीटर्स का आपके पास मिक्सचर है, जो कि डिवाइड होगा किसमें, मिल्क और वाटर में। कहा है ना, मिल्क टू वाटर में डिवाइड होगा, कितने में होगा, 7:2 में होगा, मतलब टोटल से कितना आ गया, 9 में आ गया। ठीक है जी। टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर द रेशियो 7:3 व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। कितना हम वाटर ऐड करेंगे, सबसे पहले हमें लीटर्स में निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बता दीजिए भाई, है ना। आप चाहो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो मैं आपको सिखाता हूँ, दिखाओ। देखो पहली रेशो दे दी गई है आपके पास 7:2 की, वो किसकी रेशो है, वो रेशो है आपके पास मिल्क की और वाटर की, है कि नहीं। अब उन्होंने क्या कहा कि उस 7:2 में हम कितना वाटर ऐड करेंगे कि जो नई रेशो बनकर आएगी वो बनकर आएगी 7:3। तो आपको जहां से ध्यान से दिख रहा है क्या, मिल्क को हमने नहीं छेड़ा, तो मिल्क जहां था ऊपर वैसे वहां नीचे रहा। इट मीन्स वाटर की अगर रेशो यहाँ 2 थी, कुछ ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगी। मतलब 729 डिवाइडेड बाय, जब आप 9 करोगे, 9 कहाँ से आया, 9 आया मिल्क और वाटर की जो रेशो है उनको ऐड करके 9 आया, इनटू हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की क्यों निकालेंगे, क्योंकि 1 ही लीटर बढ़ा, 2 से 3 हुआ, यहाँ की कितनी बढ़ोतरी हुई, +1 की बढ़ोतरी हुई, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे ना। 9 से अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 81 बार में कट जाएगा। तो 81 लीटर ऑफ हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे। समझ आ चुका है अभी इतना सा हमने कैसे किया, कैसे हमने इसकी कैलकुलेशन की है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको छोटा सा है, समझ आ चुका है, बिकॉज मैराथन क्लासेस है, इसको इतना भी डिटेल में हम नहीं जा सकते वरना बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं मिक्सचर की आपको बात करूँ ना, तो मिक्सचर कम से कम 5 से 6 लेक्चर में आपका मिक्सचर टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, अगर डिटेल में पढ़ना हो आपने। बट यहाँ पे एक ही वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट के ओरिएंटेड रिलेटेड चल रहा हूँ, आपको ज़्यादा बेसिक भी नहीं जा सकता। अगर बेसिक में चला जाऊँगा तो क्वेश्चन सभी को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ 81 लीटर कैसे आया आपको समझ आ चुका होगा। 729
डिवाइडेड बाय हम 9 क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल मिक्सचर है हमारे पास इतने लीटर का, जिसको हमने डिवाइड किया है कुछ रेशियोज में, है ना। मतलब 7:2 में अगर डिवाइड करेंगे, किस टोटल मिक्सचर को डिवाइड करेंगे ना हम, तो मतलब 7 + 2 मतलब 9। ये जो आपका 729 है जी आपका 9 रेशियो में डिवाइड होगा, या आपका 9 में डिवाइड होगा, इनटू हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसको रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर है कि नहीं है बता दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 40% ऑफ शुगर इन इट। 300 ग्राम का एक आपके पास सोल्यूशन है जिसमें 40% क्या है, खाली शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, कि हम उसमें कितनी शुगर को ऐड करें कि 50-50 की जो है हमारे पास रेशो बन जाए, मतलब शुगर भी 50 का हो जाए और जो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ डाली होगी वो भी 50 रेशो में हो जाए। अब अगर आप समझोगे तो परसेंटेज चैप्टर अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा 40% किसके बराबर होता है। आप कहोगे सर 40 बट्टे में आ जाता है 100, 0 से 0 को काटते हैं, इसको काटा 2 बार में, इसको काटा 5 बार में, मतलब 40% होता है आपके पास 2/5 के। समझ आ गया। तो शुगर और किसकी है, 300 ग्राम ऑफ शुगर और किसकी होगी, वाटर की होगी भाई। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो शुगर आ गया आपके पास, शुगर रेशो किसकी आ गई, वाटर की आ गई। पहले वाले में क्या कहा गया है, ओल्ड वैल्यू लूम है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि 40% ऑफ शुगर है उसमें, मतलब 2 जो है वो शुगर है और नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है जी, ऊपर वाला जिसकी बात कर रहा है वो होता है, नीचे वाला होता है टोटल। मतलब 2 जो है वो शुगर है और 3 जो है वो वाटर है। 3 कैसे आ गया, टोटल तो 5 है ना, 5 में से अगर 2 को निकाल दूंगा बचेगा 3, तो 3 रेशो क्या है आपके पास, वाटर है, 2 रेशो आपके पास क्या है, शुगर है। समझ आ गई आपके पास जितनी सी बात आ गई। अब इन्होंने कहा हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, हम कितनी शुगर को ऐड करेंगे कि जो हमारे पास नई रेशो बन जाएगी ना, वो रेशो बन जाएगी किसकी, वो रेशो बन जाएगी 50-50 की। मतलब अब ऐसा समझ लो 3:3 की बन जाएगी। क्लियर, क्योंकि 50-50 का मतलब क्या होता है कि 1:1 बन जाएगा। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ 1 रखूँ फिर वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई हमने वाटर को तो छेड़ा ही नहीं ना, अगर ऊपर 3 है नीचे भी 3 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही 3:3 लिख दिया। ठीक है, अगर आप 3:3 को काटोगे ना वही वो बनेगा, 1:1 ही बनेगा वो। समझ आ गई मेरी बात, इतनी सी बात समझ आ चुकी होगी। मैंने 3:3 क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा है 50। अब 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% का अगर आप मान निकालोगे वो होता है 50/100, और 50 से काटते हो आप 2 बार में, मतलब 1/2, मतलब 1 जो है वो आपके पास है जिसकी बात कर रहा है, और नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है। मतलब वो एक जो है वो शुगर है, 2 क्या है, टोटल है, शुगर प्लस वाटर है, तो वाटर कितना होगा, वो भी 1 रेशो में होगा कि नहीं होगा, तो मतलब वहां पे आएगा 1:1 आएगा। तो मैंने पहले ही 3:3 लिख दिया ताकि वाटर और ऊपर वाला वाटर और नीचे वाला वाटर सेम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या बढ़ा, यहाँ बढ़ी 1 रेशो, पहले ऊपर 2 थी नीचे हो गई 3 हो गई। ठीक है जी, तो इसको आप कैसे लिखते हो भाई, टोटल कितना ग्राम का सोल्यूशन था, 300 ग्राम का था, जिसमें हमारा क्या था, 5 ग्राम में डिवाइड था शुगर और वाटर की रेशो, 5 ग्राम आ गया, इंटू हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, इंटू हमने वैल्यू निकालनी है 1 की, क्योंकि 1 ही बढ़ा, 1 ही हमने ऐड किया, 2 से हो गया 3, तो 1 कितना बढ़ा, +1 हुआ है, 1 बढ़ा है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। 5 से काटोगे आप कितनी बार में, 60 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 ग्राम आपके पास आंसर बन के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर होगा इसका। समझ आ गई मेरी बात, इतना सा क्वेश्चन था। अभी तक तो मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा चुका हूँ ना आपके इस क्वेश्चंस पे कि आपको कंप्लीट समझ आ चुका होगा मुझे लगता है ना। चलिए देखते हैं आप कुछ नए टाइप का शायद क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 2:3। वही भाई देखो, अब आ गई एक्सट्रैक्ट करने की बात, अब निकालने की बात आ गई, अब टाइप होगी दूसरी वाली टाइप आ गई अब आपके पास, है ना। क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज कितना है, 2:3 है। मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो कितनी है, 2:3 है। ठीक है, वाई केमिकल प्रोसेस इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर देन रेशियो बिकम्स 5:7। अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस से कुछ वाटर हम निकाल दें, इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर, कहा ना सम वाटर, कुछ वाटर अगर हम निकाल दें तो हमारे पास जो नई रेशियो बनकर आएगी वो बनकर आएगी 5:7। अच्छी बात है भाई। एंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूसेस टू 36 लीटर, और जो मिक्सचर की क्वांटिटी है वो रिड्यूस होके पहुंच जाएगी 36 लीटर के ऊपर।
ठीक है जी। देन फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एक्सट्रैक्टर, कि हम कितना क्वांटिटी में वाटर को बाहर निकालेंगे, कितनी क्वांटिटी में हम वाटर को बाहर निकाल देंगे। अब भाई ये तो कहानी है किसकी, ओल्ड की, हमें ये कहानी कही गई है। अब वही कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई साहब बात तो वाटर की हो रही है ना, तो मिक्सचर को, मिल्क को क्यों आपने चेंज किया है। मिल्क अगर यहाँ 2 रेशो में है तो नीचे भी 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ आपने बढ़ा दिया भाई, मिल्क की हम मिलने छेड़छाड़ नहीं की उसके साथ, उसको ऐसे ही बढ़ाए जा रहे हो, तो उसको भी हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो हम 5 को वापिस से 2 तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, जिससे क्या होगा, ये दोनों मिलकर बराबर हो जाएंगे, ऊपर वाली ओल्ड रेशो का, यहाँ का भी। अब अगर हम न्यू की मैं बात करूं तो 5 × 2 मिल्क और वाटर की अगर मैं रेशो की बात करूंगा, 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। प्लस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, सॉरी माइनस, कुछ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ वाटर निकालेंगे, जो कि 5 2 10 आ गया और 7 2 14 आ गया। समझ आ गया मेरे पास। अब जहां आप समझ पा रहे होंगे क्या, कि मिल्क बन गया सेम, मिल्क को हमने नहीं छेड़ा, ऊपर भी 10 था तो नीचे भी रेशो में 10 ही आया है ना। कुछ हमने वाटर को निकाला है, ऊपर वाटर 15 में था, नीचे 14 में हो गया, वाटर कुछ निकला है, वाटर 1 रेशो में वाटर जो है वो आपका बाहर जा चुका है, निकल चुका है। अब इस 1 रेशो की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कहेंगे भाई, टोटल कितना लीटर दिया गया है, 36 लीटर दिया गया है। आप 36 लीटर किस में डिवाइड होगा, ये जानने वाली बात है। क्या 36 लीटर इस 10 और 15 में डिवाइड होगा, जब 10 और 14 में डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर ये 10 और 14 में डिवाइड होगा, क्यों 10 और 14 में डिवाइड होगा? साफ साफ उन्होंने कहा है द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूसेस टू 36 लीटर। अगर हम कुछ वाटर को निकाल देना तो हमारे पास जो मिक्सचर है वो 36 लीटर का बच जाता है। मतलब जो 36 लीटर बचता है वो डिवाइड होता है 10 और 14 में, क्योंकि यहाँ से हमने वाटर को निकाल दिया है कुछ, तो 10 और 14 में डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 24 में। हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, 1 की। 1 क्या है, जो हमने बाहर निकाला, 1 ये वाला 1 है, क्लियर। तो 1 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको काटना चाहोगे ना तो 24 से ये कटता है कितनी बार में, 1.5 बार में, 1.5 लीटर बार में करता है, और 1.5 लीटर आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, निकालने का भी, एडिशन करवाने का भी, है ना। तो सारे टाइप आपको क्लियर हो रहे होंगे कि अभी तक मैं कितना पढ़ा चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा, आप कभी भी घबराने नहीं वाले हैं ना। बहुत बेसिक से धीरे धीरे हमने इसको कवर करवाया है। तो अब इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कहा गया है, क्या नहीं। कहा गया है कि वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन्स 10 लीटर ऑफ इट। ठीक है जी, प्योर एसिड है एक वेसल में, ये वो क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे वही जो आपका दोस्त था वो मुंबई में चला जाता था बियर शॉप में काम करने के लिए, जहाँ पे वो पीले था, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। ये टाइप 3 आ गई अब आपके पास, है ना। तो टाइप 3 क्या है, क्वेश्चन क्या है, सारे की सारी टाइप मैंने एक ही वीडियो में कवर करवा दी है। बेसिकली वैसे हम इसको पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके तब हमारे पास टाइम होता है एग्जाम के लिए। बट अभी आपकी मैराथन क्लासेस है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें सिलेबस को भी कवर कराना है, तो इसमें हम जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जा सकते, है ना। तो कभी आपको पेड बैचेस में पढ़ाएंगे या यूट्यूब में मैं आपको फ्री कंटेंट लाऊंगा, वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है जी, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो जिनको ज़रूरत होती है ऐसे ऐसे चैप्टर्स की जो समझ नहीं आते उसको बेसिक से समझाने की। ठीक है जी, तो चलिए वेजल की इस क्वेश्चन की बात करूंगा कि ए वेजल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन 10 लीटर्स ऑफ इट। एक वेजल है, उसमें प्योर एसिड पड़ा हुआ है भाई 10 लीटर का, कुछ मिलावट नहीं है। ऑफ विच हमने क्या किया, 2 लीटर आर विड्रॉन, जिसमें हमने 10 में से 2 लीटर्स को ना मैंने निकाल दिया भाई। 10 में से 10 लीटर में से 2 लीटर को मैंने निकाल दिया, मतलब 2 लीटर निकाला किस में से, 10 में से। अगर इसको काटूंगा कितना बनेगा, 1/5 बन जाएगा। मतलब कि 5 में से मैंने 1 को निकाल दिया है। रेशो की मैं बात कर रहा हूं, 5 में से 1 को मैंने निकाल दिया। अगर यहां पे हम लिखते हो कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल, ओरिजिनल और लेफ्ट कितना बचा, किसकी बात कर रहा हूं, ओरिजिनल और लेफ्ट। भाई देखो सबसे पहले 5 था मेरे पास, टोटल मेरे पास कितना था, 5 था, जिसमें से मैंने 1 निकाल दिया, बच गया 4। समझ आ गई। अगर रेशो से आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, 10 लीटर था, 2 लीटर निकाल दिया, तो टोटल था कितना, 10। आप लिखोगे यहाँ पे 10, रेशो 2 लिखोगे, वापिस काट के आपका कितना बन जाएगा, 5:4 बन जाएगा, है ना। तो 5:4 बन जाएगा। जी क्या है, लेफ्ट क्या है, बचा हुआ, ओरिजिनल क्या है,
5 है, मतलब टोटल आपके पास 5 रेशो था और एक रेशो निकाल दिया, बच गया 4 रेशो में बच गया। फिर इन्होंने क्या कहा है, द वेजल इज देन फिल्ड विद वाटर। फिर हमने उस वेजल को क्या कर दिया, फिल कर दिया वाटर से। कोई बात नहीं भाई, क्वांटिटी सेम होगी, कोई क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वांटिटी जितनी थी 10 लीटर की, वो 10 लीटर की ही होगी। वही कॉन्सेप्ट है आपका दोस्त का कि वो क्या करता है कि भाई 10 लीटर का आपके पास क्या थी, एक दारू की बोतल थी, उसमें उसने क्या कर दिया, एक घूंट मार लिया। वो घूंट मारा उसने, सीधा है था 2 लीटर का। फिर उसने क्या किया कि भैया जॉब से ना चले जाऊं कि आधी बोतल खाली कर दी तूने, उसने 2 लीटर पानी डाल दिया और वो बोतल वापस से उतनी बन गई, बट वो क्वांटिटी जो अल्कोहल की थी वो तो निकल गई ना। तो वही कॉन्सेप्ट है ये एसिड का, वो क्वांटिटी तो चलेगी। ओरिजिनल अगर 5 था तो अब बचा कितना है, 4 बचा है। क्वांटिटी उसने पानी डाल के पूरी कर दी, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसने क्या कहा है नेक्स्ट, कि नेक्स्ट 2 लीटर ऑफ मिक्सचर आर बी ड्रॉन। 2 लीटर हम फिर से निकाल देंगे भाई। 10 लीटर की अब क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी फिर से कितनी बनी हुई है, 10 लीटर है। अब 8 लीटर नहीं है, क्योंकि 2 लीटर उसने पानी भी डाल दिया था, फिर वापिस से फिल कर दी थी क्वांटिटी को। अब 10 में से उसने क्या किया कि 2 लीटर ऑफ मिक्सचर अगेन उसने निकाला। 10 में से 2 लीटर उसने अगेन निकाला, मतलब वही आपके पास 1/5 आ गया। मतलब ओरिजिनल 5 था, बचा कितना, 4 बचा। इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा दिमाग में रख लिया करो, जो हमेशा पजल करने वाला कॉन्सेप्ट है और जो एग्जाम में भी आता है। तो इसको समझ लेना कि वापिस से वो इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहा है, वो जितना निकाल रहा है उतना भर भी दे रहा है वो, है ना। तो जितना निकालेगा उतना भर भी देगा, तो भर देगा तो वो क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। तो क्वांटिटी सेम रहेगी तो ऐसे इस रेशो में इसको हम लिख देंगे। अब हुआ कितना, अब उसने नेक्स्ट क्या कहा है कि एंड द अगेन वेजल इज फिल्ड विद वाटर। और वापिस से 10 लीटर का उसने सोल्यूशन बना दिया 2 पैकेट निकाल के। क्या कहा है कि द रेशो ऑफ द एसिड लेफ्ट इन द बेजल इज विद दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज कितना है। रेशो बतानी है हमने कि अब जितना एसिड हमारे पास जो बचा हुआ है ना वेजल में, और ओरिजिनल कितना था उसकी हमने क्या बतानी है, रेशो बतानी है। तो ओरिजिनल की बात करूंगा, कितना बन जाएगा, 5 5 जो 25, और बचा हुआ सोल्यूशन कितना है, 4 4 जो 16 आ गया कि नहीं आ गया, आप बता सकते हो कि नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेजल विद दैट द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो एसिड लेफ्ट कितना है, 16 बचा हुआ है और 25 जो है तो ओरिजिनल है। तो 16:25 आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इन क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से किया जाता है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं करनी होती, एक बस कंफ्यूज करेंगे आपको, बट एक एक लाइन के ये क्वेश्चन होते हैं कि वो इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहा है, मतलब क्वांटिटी हर बार सेम होगी, आपको हर बार सेम ही क्वांटिटी से डिवाइड करना है, ठीक है, जितना मर्जी आप निकालोगे। तो इसमें ये होता है, पजल नहीं होना होता। बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं कि 2 लीटर जो चला गया 10 में से, उसने पानी डाल दिया, वो नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 लीटर निकालेंगे, वो किस में से निकालेंगे, 8 लीटर में से निकालेंगे, है ना। वो गलती नहीं कभी भी करनी, क्योंकि क्वांटिटी तो आपके पास सेम होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ड्रम का क्वेश्चन आ गया, अब ड्रम भर के दारू आ गई, है ना। तो क्या कहा है कि एक ड्रम कंसिस्ट करता है 80 लीटर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल है आपके पास कितना, 80 लीटर है। 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर। भाई 80 लीटर इथेनॉल था, जिसमें से हमने 20 लीटर निकाल दिया 80 में से। काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 में कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 में कटेगा। आप लिखते कैसे हो, ओरिजिनल रेशो लेफ्ट में लिखते हो कि नहीं लिखते हो, आप ऐसे ही लिखते हो हर बार, आपने ऐसे लिख दिया। भाई ओरिजिनल था कितना, 4 था, तो बचा कितना, 1 निकाल दिया, 3 बचा। फिर इसने क्या कहा, रिप्लेस कर दिया हमने वाटर से। फिर इसने 20 लीटर अगेन हमने क्या किया, निकाला और रिप्लेस किया वाटर से। 20 लीटर फिर से निकालेंगे तो वो कितने में से निकलेगा, 80 लीटर में से निकलेगा ना, 60 में से मत निकाल देना, क्योंकि उसने पानी डाल के वापिस उस मिक्सचर को 80 लीटर कर दिया था, है ना। तो 80 में से निकलेगा, मतलब वापिस से 1/4 आ जाएगा, मतलब वापिस से 4:3 आपके पास बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो आप देखोगे 4 4 जा 16 बन गया, रेशो 3 3 जा 9 बन गया। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। पूछा गया है हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन दिस ड्रम नाउ। अब बता दीजिए कितना वाटर अभी पड़ा हुआ है इस ड्रम में। आप देखोगे भाई इथेनॉल जो था पहले 4 था, पानी बुनी डाल के बन गया वापिस से 3, क्योंकि पानी इथेनॉल निकाल दिया हमने, पानी डाल दिया, तो बचा कितना इथेनॉल, 3। पहले भी 4 था, फिर बचा कितना, 3। मतलब ओरिजिनल इथेनॉल जो था वो 16 था, फिर हमने निकाला, पानी डाला, बच गया 9। तो जे इसके बीच का जो प्रोसेस है, मतलब 16 से 9 गया, जो 16 से 9 गया, उसके बीच में कौन आया, पानी आया, वाटर आया, ठीक है जी। तो 16 से 9 का डिफरेंस कितना होता है, 7 का,
है कि नहीं। 7 का होता है कि नहीं होता है डिफरेंस। आप कहोगे सर बिल्कुल 7 का होता है। तो 80 जो है, 80 लीटर जो है वो किसका मान है, 16 का मान है, क्योंकि 80 लीटर क्या है, इथेनॉल है, और वो ओरिजिनल इथेनॉल इस हमारे मुताबिक कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, 7 की निकालनी है। समझ आ गया। 7 किसकी वैल्यू है, वाटर की वैल्यू। हमने वाटर कितना ऐड किया, वाटर कितना ऐड हुआ है, 7 लीटर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, बता दो। 7 रेशो में ऐड हुआ है ना, क्योंकि 16 और रेशो पहले हमारे पास ओरिजिनल इथेनॉल था, फिर हमने निकाला, पानी डाला, निकाला, पानी डाला, तो बच गया कितना, 9 रेशो में बच गया। तो जो उसमें 16 से 9 की जो जर्नी थी वो किसने कवर की, वो वाटर ने की, वो उसकी जगह वाटर आता रहा। तो टोटल 7 रेशो में हमारे पास वाटर आया है ना। तो काटेंगे, अब इसको काटेंगे तो 16 से ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। 7 5 जो कितने पास हो गया आपके पास, 35 लीटर आपके पास क्या है, वाटर जो है वो ऐड हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा, जिसमें इन्होंने पूछा था कि अब बता दीजिए वाटर कितना होगा। तो ये समझ आओगे होगा। इसमें हमने इस क्वेश्चन को भी मैं 2 3 डिफरेंट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाता हूँ, बट अभी मैं एक क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले पूछा था कि रेशियो बताइए ओरिजिनल और लेफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था जो पानी आया वो कितने लीटर है, वो हमने बता दिया। अब आगे उससे क्या पूछा है वो देख लेते हैं एक बार, उसने क्वेश्चन को तरफ देखते हैं हम, है ना। तो क्वेश्चन आपके पास ये हो गया 80 लीटर। अच्छा, सो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आ गया अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन। अब जी आ गया एक नया टाइप, सबसे कंफ्यूजिंग टाइप आपके पास जो देखने को वो मिलेगा आपको। इस टाइप को भी अगर आपने समझ लिया तो आपके पास मिक्सचर जो है ना वो आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर जाओगे भाई। मिक्सचर आपको कभी भी आपको डराएगा नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को ऐसा है कैसा नहीं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 7:5, कि कोई एक मिक्सचर है उसमें रेशियो है मिल्क और वाटर की, किसकी, मिल्क रेशो किसकी, वाटर की। आपके पास क्या है, रेशो है, किस रेशो में है, 7:5 में है। हमने कहा ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:, भी हो जाएगा, ठीक है जी। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, क्वेश्चन समझ रहे हो। इस बार हमने पूरे मिक्सचर में ऐसे निकालेंगे और वाटर से उसको रिप्लेस करेंगे कि नया मिक्सचर हमारे पास बन जाएगा, वो बनेगा 2:3 में बनेगा। कितने में बनेगा भाई, 2:3 में बनेगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे समझोगे, ठीक है, एक इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है जी। देखो आपके पास सपोज दैट क्या थी, एक दारू की बोतल थी, ठीक है जी। एक क्या था आपके पास, दारू की बोतल थी, जिसमें टोटल कितनी थी, वो थी टोटल 10 लीटर की, ठीक। वो थी टोटल कितने लीटर की, 10 लीटर की दारू की बोतल थी, जिसमें से आपने क्या किया, जिसमें से आपने 2 लीटर दारू निकाली, पी गए। उसकी जगह आपने क्या किया, आपने कुछ वाटर ऐड करवा दिया, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट डे भी आप ऐसे पीते गए तो ऐड करवा दिया। पहले जो आपके पास मिल्क की रेशो हुआ करती थी वो 7 हुआ करती थी, अब मिल्क की रेशो होगी 2 और वाटर की कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है जी। मतलब क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आप 2 लीटर निकाल रहे हो, वही 2 लीटर आप पानी भर रहे हो उसमें, है ना। कहा है ना, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। हम मिक्सचर के पार्ट को रिप्लेस करेंगे वाटर से, मतलब कि अल्कोहल अगर 10 लीटर की है तो 2 लीटर निकाल दी, पानी डाल दिया, फिर 2 लीटर निकाल दी, चाहे पानी डाल दिया, रेशो तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी अल्कोहल और वाटर की, तो बट क्वांटिटी तो सेम रहेगी, क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अगर आप दूध है, आपके पास एक बकेट है, उस दूध में, उस बकेट में आपके पास 7 की रेशो में मिल्क है और 5 की रेशो में वाटर है, आपने कुछ मिक्सचर निकाल दिया, पूरा का पूरा निकाल दिया, उसमें सिर्फ पानी ही ऐड कर दिया, ऑब्वियस बात है आपके पास मिल्क कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो रेशो में फ़र्क पड़ जाएगा, बट क्वांटिटी में फ़र्क तो नहीं बनने वाला, बिकॉज आप ईमानदार हो, जितना निकालोगे उतना ही आप डाल देते हो, है ना। तो क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम वही केस है, सेम वही कहानी है कि क्या कहानी है कि 7:5 में, है ना। तो क्वांटिटी में चेक करते हैं, पहली वाली क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो पहले 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। और इसकी अगर मैं बात करूं, इनका कलर चेंज करते हैं, ठीक है, 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया, और 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। भाई क्वांटिटी ऊपर वाले केस में, पहले वाले केस में क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी, नीचे वाले केस में क्वांटिटी 5 होगी। अब वो क्वांटिटी तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए था, बट यहाँ क्या हो रहा है, क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा है,
जो कि गलत बात है, क्योंकि अगर आपने मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उस मिक्सचर को निकाला, उतना ही वाटर आपने ऐड कर दिया है ना, बट क्वांटिटी तो सेम रही ना। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 लीटर में से अगर आपने 2 लीटर मिल्क निकाल भी दिया और पानी ऐड कर दिया, 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी तो 10 लीटर की रही। बट यहाँ दिखा रहा है ऊपर क्वांटिटी 12 लीटर की है और निकालने डालने के बाद क्वांटिटी हो गई 5 लीटर, जो कि गलत बात है। इसको हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 12 है नीचे 5 है, मतलब ऊपर वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई दे देंगे, नीचे वाले को हम 12 से मल्टीप्लाई दे देंगे। ठीक है जी। तो नया जो रेशो बनेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा वो देखिए। 7 5 जा 35 बन जाएगा, रेशो 5 5 जा 25 बन जाएगा, और 12 का 2 गुना 24 बन जाएगा, और 12 का 3 गुना 36 बन जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। अब इन्होंने क्या कहा है, ये रेशो किसकी है, ये रेशो है आपके पास मिल्क रेशो वाटर की, ये रेशो है आपके पास। क्लियर, समझ आ गया। क्या कहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। भाई कितना पार्ट हम निकालेंगे मिक्सचर का होगा चाहे मिल्क का होगा। तो देखिएगा 35 था, 35 से 24 हो गया, कितना निकाला हमने, 11 निकाल दिया। भाई कितना निकाला, 11 निकाल दिया। और 25 से 36 हो गया, यहाँ पे 11 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हमें पूछा है निकालने का केस, तो निकाला कितना है, 11 निकाला है। कितने में से निकाला है, 35 में से निकाला है। तो यही आपके पास आंसर होगा 11 डिवाइडेड बाय 35। यही आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर है इसका, जो इन्होंने पूछा है कि कितनी क्वांटिटी में हमने निकाला, ऐड कर दिया, वो आपने बता दिया 11 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है जी, समझ आ गया। ये तो सारा बेसिक रूल। इसका एक स्मार्ट अप्रोचेस भी होता है, जो कि हर एक बच्चे को पता नहीं होता, हर एक टीचर्स को पता नहीं होता है ना। वो स्मार्ट अप्रोच आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जो कि आप डायरेक्ट सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। अगर समझ आ जाती है तो बेटर है, अगर नहीं आती है तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास पड़ा हुआ ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास कि भाई पहले क्वांटिटी सेम देखनी है आपने। क्वांटिटी देखी, ऊपर 12 नीचे 5 है, क्वांटिटी आपने सेम की, सेम आ गया। अब अगर वो पूछता कितना ऐड किया, तब आप क्या करते, 11 डिवाइडेड बाय 25 बता देते, इतना ऐड हुआ। पूछा निकाला कितना है, तो निकाला, मिल्क वैसे निकला हुआ है, तो 11 डिवाइडेड बाय 35 आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं नए किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाऊं आपको, तो शीट नहीं ले लें या इसमें समझा दें, चलो इसमें समझा देते हैं आपको। इसमें समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जितनी जल्दी आपको समझ आता है। चलेगा, अब समझते हैं हम। क्लियर, अब समझते हैं हम एक नया स्मार्ट अप्रोच। ठीक है जी, लिख लीजिएगा, स्मार्ट अप्रोच है जी। अगर आप याद अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो वही माहिर बन जाओगे, मैं बता रहा हूँ। इससे बेटर आपको मिक्सचर कहीं समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, जे का आप इसका एक स्मार्ट अप्रोचेस है, जो हर एक बच्चे को समझ नहीं आता है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो बहुत बढ़िया वाली बात है। ठीक है जी, नहीं आएगा कोई बात नहीं, बेसिक तो है ना आपके पास, बेसिक इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच देखिएगा, इसका एक स्मार्ट अप्रोच क्या कहा गया है, रेशियो है किसकी, मिल्क और वाटर की, कितनी है, 7:5 पे है। मतलब मिल्क और वाटर की रेशियो है, मिल्क तो निकलेगा ना, अगर मिल्क और वाटर की अगर रेशियो है, देखिएगा समझिएगा, अगर एक आपके पास बकेट है, उसमें मिल्क और वाटर है, वाटर बड़ी कम तादाद में है, मिल्क ज्यादा तादाद में है। ठीक है, आपने उसको निकाल दिया, मिल्क समझ के निकाल दिया आपने। अब आपने उसमें क्या किया, वाटर ऐड करवा दिया, तो मतलब वाटर नहीं निकला, एक किस्म का वाटर बड़ा ही बड़ा है, क्योंकि वाटर की रेशियो कम थी, मिल्क की ज्यादा थी, मिल्क ज्यादा निकला, वाटर तो थोड़ा सा निकला, वो भी ज्यादा वाटर आपने ऐड करवा दिया, तो मिल्क आपका कम हो जाएगा। कम क्या होगा, मिल्क होगा। जो चीज कम हो जाएगी ना, उस चीज को आप लिखोगे सबसे पहले ऊपर। कम आपको पता है वाटर नहीं हुआ, क्यों वाटर कम नहीं हुआ, क्योंकि वाटर को ही आपने ऐड करवाया है बाद में जाके, मिल्क को ऐड नहीं करवाया, तो मिल्क की रेशियो है जो आपकी कम हो चुकी है। तो पहली रेशियो है 7 जो है वो मिल्क की है। मिल्क की रेशियो कम हुई है किसमें, टोटल में से। टोटल रेशियो कितनी थी, 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 आ गया। ठीक है जी, ये बात समझ आई जी, मैंने कैसे लिखा।
जो चीज निकलेगी उसको आपने लिख लिया ऊपर, नीचे लिख लिया आपने टोटल, इनटू हमने निकाला एक्स कि कितनी निकलेगी भाई, कितनी निकलेगी, किस रेशियो में निकलेगी, वो आ गया आपका एक्स। तो इजिकल टू बात करेंगे जो नई रेशियो बनकर आएगी, नई किस क्या बनकर आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 बन जाएगी टोटल। 2 क्या है, 2 है मिल्क, पहले मिल्क की रेशियो 7 थी, अब मिल्क की रेशियो हो चुकी है 2। टोटल कितना था, 7 + 5 12 था, और यहाँ 2 + 3 5 है टोटल। ठीक है जी हम किसकी निकाल रहे हैं, खाली मिल्क का केस निकाल रहे हैं। क्यों मिल्क का निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कहा है कि रिप्लेस करेंगे, मिल्क को निकालेंगे, पानी को ऐड करेंगे, है ना, पानी तो बढ़ेगा, मिल्क कम हो जाएगा ना, तो हम निकालेंगे मिल्क को। तो ऐसे इसको लिख लिया। अब x क्या है, x वो है कितनी क्वांटिटी में निकलेगा, किस रेशियो में निकलेगा, वो x आपको बताता है। इसको आप जस्ट सॉल्व कर लो। x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 × 2 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 60 × 5 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। 24 है 35 है, पहले 24 था, अब पहले 35 था, अब हो गया 24, तो कितना कम हुआ है, इसमें से कितना कम हुआ, अगर आप देखोगे तो 11 कम हुआ है। 11 कम हुआ है, कितने में से कम हुआ है, 35 में से कम हुआ है। आपके पास यही आंसर होगा 11 डिवाइडेड बाय 35। अगर समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया, नहीं आया कोई चक्कर नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया है इससे पहले, तो वो आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको आंसर देगा, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने ये पहले वाला क्वेश्चन समझाया तो ये भी आएगा। क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 2:1। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट द रेशियो मिल्क एंड वाटर इतना हो जाएगी। भाई देखो, मिल्क और वाटर की रेशियो है, हमने उसको रिप्लेस करवाया, किससे करवाया, वाटर से करवाया। अब मिल्क और वाटर को निकाला, थोड़ा सा सिर्फ वाटर ही ऐड किया, मिल्क ऐड नहीं किया, तो मतलब क्वांटिटी किसकी कम हो जाएगी, मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जिसकी कम होगी उसको हम लिखेंगे ऊपर। मिल्क कितना है, 2 है, टोटल कितना है, 3 है, इंटू आपने किया x इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3 8 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, समझ आ गया। 5 + 3 8 आ जाएगा। x की आपने वैल्यू निकाली, 5 × 3 = 15, 8 × 2 = 16। पहले 16 था, अब 15 हो गया, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, तो आंसर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 16। आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो, जिसको ये मेथड नहीं समझ आया होगा वो तो मेरा भाई बेसिक से ही करेगा। तो बेसिक से आप इसको कैसे करोगे, बेसिक से हम क्या कैसे करते थे कि पहले मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है, 2:1 है, अब उसकी रेशियो हो चुकी है 5:3। ठीक है जी, ये है मिल्क और वाटर की रेशियो, अब हो चुकी है 5:3। पहले हम देखेंगे क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी है 2 + 3 3 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 5 + 3 यहाँ पे है 8। क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। अब सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 8 से, यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 3 से, तो कितना बन जाएगा नई रेशो हमारे पास, 8 × 2 = 16 रेशो 8, और 5 × 3 = 15 रेशो 9 बन गया। 16 में से 15 हो गया, 16 में से 1 कम हुआ, 15 हो गया, 1 कम हुआ, 1 कम किस में हुआ, 1 कम किस में हुआ, 16 में से हुआ, तो 1/16 आपके पास यहाँ पे भी आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तो था बेसिक मेथड, ये था ऊपर वाला स्मार्ट अप्रोच। जो आपको समझ आया, जो आपको बेस्ट लगा वो निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज के लिए, इसके बाद हम और पढ़ेंगे और नए किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। क्लियर, क्या कहा गया है, कहा गया है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, वही रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आ गई, किसकी आ गई, 7:3 आ गई। हाउ मच अमाउंट ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विद द वाटर, किससे रिप्लेस किया है वो मायने रखता है, वाटर से रिप्लेस किया है ना, मतलब मिल्क कम हो जाएगा, जो कम हो जाएगा उसको निकाल देंगे, उसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया कितना 10, इंटू आपने किया x इजिकल टू, भाई नई रेशियो क्या बन रही है, सो द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल, मतलब अब जो नई रेशियो बनकर आई है वो आई है 1:1। अब जो नई रेशियो बनकर आएगी वो आएगी 1:1, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे भाई, मिल्क कितना है, मिल्क आ गया 1, तो मिल्क आ गया 1, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 2, क्योंकि 1 मिल्क की है 1 वाटर की है, 1 + 1 2। क्लियर, x की वैल्यू निकालोगे 10 × 1 10 आ जाएगा, 7 × 2 = 14 आ जाएगा। पहले 14 था फिर 10 हो गया, कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, तो 4 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 14 करोगे, 4 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 14 कर दोगे। आपके पास ये होना चाहिए था आंसर, बट ऐसा कोई आंसर हमारे पास निकल कर ही नहीं आ रहा।
क्यों निकल कर नहीं आ रहा? अच्छा सॉरी, फिर काट देंगे ना हम इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 7 बार में। 2 डिवाइडेड बाय 7, आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर है। क्लियर? समझ आ गया इन क्वेश्चन को आपने कैसे करना था? तो होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। मिक्सचर चैप्टर आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ये मैराथन क्लास थी, आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना मैंने पढ़ाया समझ आ चुका होगा। अगर कोई डाउट रहा हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी किसी बच्चे का भला हो सके। थैंक यू भाई।